एक छोटे से जीवन काल में लगभग 14 से 15 ऑक्शन देख चुका हूँ आईपीएल के। पर मेरे लिए अभी भी सबसे ज्यादा एक तरीके से बोलते हैं ना, एक अनएक्सपेक्टेड और अजीबोगरीब, जिसमें पता नहीं हमारी सोच गलत लग रही है या फिर जो आई ऑक्शन में बैठी थी टीमें उनकी सोच पे सवाल उठ रहा है। यही मेरे लिए वो सबसे अजीबोगरीब ऑक्शन था। अब इसमें पता नहीं हमारे हम थोड़े पीछे चल रहे हैं समय से या फिर टीमें कुछ ज्यादा ही आगे चल गई है। मतलब इस बार टीमों ने कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसी रणनीति बना के आई है जो कि अभी भी दिमाग पे चढ़ नहीं पा रही है सही तरीके से। और सिर्फ ये मेरी या आपकी बात नहीं है, ये सारे जो क्रिकेट के ज्ञानी लोग थे, जो क्रिकेट के पंडित थे, उनके साथ भी यही घटना घटी। मैं देख रहा था आईपीएल के लगभग एक महीने पहले से जो जो बस चल रहा था, रूमर्स आ रहे थे, सब सारे क्रिकेट के पंडित बोल रहे थे फलाना प्लेयर इतने में जा रहा है तो वो उस टीम के टारगेट पे है। सभी का दिमाग भुचक्का कर दिया, सभी को दिमाग उड़ा के रख दिया कि ये क्या हो रहा है। तो अब वीडियो में वही बात कर लेते हैं जल्दी से कि कुछ कुछ ऐसी मूवमेंट्स जो कि दिमाग को हिला के चलेगी। उसमें सबसे पहली और जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी इस ऑक्शन की वो थी अपने इंडियन जो अनकैप्ड प्लेयर थे उनकी। सभी को पता थी, ये काफी समय से चल रही थी कि कुछ जो प्लेयर्स आ रहे हैं इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में, अनकैप्ड प्लेयर्स, वो बड़ा पैसे ले जा सकते हैं। काफी टीमों की रडार पे थे वो। अब उसमें कार्तिक शर्मा इनका नाम था। उसके बाद में हमारे प्रशांत वीर हो गए, आकिब नबी हो गए। ये तीन चार नाम जो थे कि जिनका पता था कि हाँ ये बड़े पैसे लेके जाएंगे, बिड इन पे लगेगी। पर वो क्या इतने ले जाएंगे कि जो कि जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो अनसोल्ड चले गए। और ये जो तीन खिलाड़ी जिनको अभी किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा नहीं है, प्रेशर सिचुएशन में ये कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे किसी को पता नहीं। फिलहाल इन्हें सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में देखकर इतनी बड़ी रकम दे देना, माइंड ब्लोइंग। हालांकि ये अच्छी चीज है कि ये सारे पैसे अपने इंडियन क्रिकेट में ही जा रहे हैं, डोमेस्टिक में ही जा रहे हैं। अब इंडियन प्रीमियर लीग है तो उसमें इंडियन प्लेयर को अगर पैसे मिलते हैं तो वो अच्छी बात है। पर क्या ऐसे प्लेयर्स पे जिन्हें अभी किसी ने देखा नहीं है उस पे इतने पैसे मिल जाना, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स जो कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी पे ही चलती है, उनको डेड आर्मी बोलते हैं क्योंकि उनकी एवरेज शायद टीम की जो एज होगी वो 30 के ऊपर ही होती है। आज वो 18 19 20 साल के लड़के को खरीद रही है टोटल। उनके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी शायद जहां तक मुझे ध्यान है एक संजू सैमसन और MS धोनी ही है। अब वो धोनी का शायद ये वैसे भी आखिरी सीजन ही लग रहा है तो सिर्फ एक संजू सैमसन ही रहेगा जो कि एक्सपीरियंस है, बाकी सारे के सारे नए खिलाड़ी। तो ये एक बड़ी कमाल की थी। एक हाँ आकिब नबी, वो बढ़िया बॉलर है पर उन्हें भी 9 करोड़ लगभग मिले हैं ऑक्शन में, जहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड चले गए जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ किया है। अब और दूसरी हाईलाइट थी इस ऑक्शन की, वो थी लियम लिविंगस्टन। जब पता चला कि अपने रसल और मैक्सवेल दोनों आउट हो चुके हैं, ये ऑक्शन में नहीं आने वाले, तो हर एक क्रिकेट एक्सपर्ट जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल के रखा है सभी ने अपने ऑक्शन की जो लिस्ट निकाली थी कि हाँ ये इतने में जा सकते हैं, उसमें सबसे पहले कैमरून ग्रीन के बाद जो नाम आ रहा था वो लियम लिविंगस्टन का था। क्यों? क्योंकि एक ऑलराउंडर जो कि फिनिशर भी हो, वहां पे कोई भी ऐसा जाना नाम नहीं था जो कि मैच विनर हो। हालांकि लियम लिविंगस्टन ने मैच नहीं जीता है पर नाम ही नहीं था। तो लियम लिविंगस्टन लग रहा था कि वो बंदा बड़े पैसे मारने वाला है। पर हैरानी की बात कि वो बंदा अनसोल्ड जा चुका था, जिसे किसी ने नहीं खरीदा। और उससे ज्यादा हैरानी की बात थी कि जब वो डबल एक्सेलरेटेड राउंड में आया तब उसे SRH ने 13 करोड़ में खरीदा है। मतलब ये आपकी सोच, वाह, कि एक जब वो पहले आया, जब आपको वो 2 करोड़ में मिल सकता था, आपने उसको खरीदा नहीं, और फिर जब एंड में आया तो आपने उसको 13 करोड़ दिए। मतलब आपकी कोई रणनीति थी नहीं ऑक्शन में जो नजर आई। SRH तो मतलब दिमाग से पैदल ही लग रही थी।
तो ये दूसरी हाईलाइट होगी। तीसरी जो थी वो बड़ी थी कि जहां अनकेप्ड प्लेयर ने इतने पैसे कमाए, 3 अनकेप्ड प्लेयर ने लगभग 35 करोड़ रुपए के लगभग कमाए थे, वहां पर 2 केप्ड प्लेयर पृथ्वी शाह और सरफराज खान जिन्होंने कर चुके हैं, उन पर बोली ही नहीं लगी और वो पहले ही सेट में आ गए थे। और कितनी कुछ 75 लाख के करीबन थी उनकी बेस प्राइस, किसी टीम ने उसे नहीं लिया। हालांकि बाद में वो बिक गए, पृथ्वी शाह को दिल्ली ने लिया है। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि दिल्ली से उनका लफड़ा हुआ था, फिर दिल्ली में गए, वो देखने वाली बात है। दूसरे थे सरफराज खान, और ये दोनों को बिकने पे मैं बहुत खुश हूँ। दोनों का बिकना बनता था, एक मौका उन्हें फिर डबल मिलना चाहिए था, वो मिला उन्हें। अगली जो बड़ी बात थी वो थी वेंकटेश अय्यर। हालांकि इतना नाम नहीं था कि हाँ वो मतलब इतनी ज़्यादा कोई 12-15 करोड़ में जाएगा, पर फिर भी 10 करोड़ के लगभग तो लग रहा था कि वो 10 तक तो जाएगा ही जाएगा। पर उसके ऊपर 7 करोड़ में आरसीबी ने ले गई। ये वही आरसीबी है जिसने पिछली बार 23 करोड़ तक लड़ाई लड़ी थी केकेआर के लिए। सबसे बड़ी बात केकेआर, जिन्होंने पिछली बार 13 करोड़ रुपए दिए थे, इस बार सबसे ज्यादा पर्स था, पर उन्होंने इस बार वेंकटेश अय्यर के लिए गए ही नहीं, सिर्फ 7 करोड़ में आरसीबी लेकर चले गई। सोच, पता नहीं क्या लॉजिक लेके बैठी थी केकेआर, और केकेआर ने सब कबाड़ा कर दिया। ये अब अगली वीडियो जब सारी टीमों की बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा इसमें कि केकेआर ने क्या गड़बड़ी कर दी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना, क्योंकि अब हर एक टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी, कैसा एक्शन रहा, वो हर एक टीम के अलग अलग से बात करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके बाद अगली चीज, दिल्ली कैपिटल्स है यार, क्या स्टील डील करी है उन्होंने। मतलब फिन एलन को 1 करोड़ 1.5 करोड़ में लेके गए, ठीक है वो। पर जो सबसे बड़ी बात थी, डेविड मिलर, जब आज के समय में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो मैच विनर हो, जो कि फिनिशिंग रोल में बैठता हो, और कई टीमों को जरूरत थी, वहां पर डेविड मिलर मात्र बेस प्राइस जो था 2 करोड़, उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने पहले ही राउंड में उठा ले गए। क्यों? क्योंकि चेन्नई और केकेआर दोनों को पता था कि उनको कैमरून ग्रीन के पीछे जाना है, तो फायदा इसमें दिल्ली उठा ले गई, क्योंकि उन दोनों ने बोली नहीं लगाई, अपने पैसे नहीं लगाना चाहते थे। मानना पड़ेगा दिल्ली का ये पिक अच्छी थी। हालांकि फार्म उतना अच्छा नहीं है, पर वो एक्सपीरियंस प्लेयर है यार। अगर 2 करोड़ में मिल रहा है तो वो कुछ ना कुछ 1-2 मैच में तो चलिए जाएगा। उसके बाद अगली चीज जो रही, कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जो कि ये क्या था भाई, जेसन होल्डर 7 करोड़, मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़। मतलब पुराने खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस है, अच्छे खिलाड़ी है, पर यार इतने पैसे, बूम था। उसके बाद थे जोश इंग्लिश, 8.5 करोड़, 8 करोड़ 60 लाख में एलएसजी ने खरीदा। वो बंदा जो कि इस सीजन में सिर्फ 4 मैच खेलेगा, पर अगले सीजन से तो वो मिलेगा। उसे 8 करोड़ 8.5 करोड़ में लिया, जो कि पहले अनसोल्ड गया था। लॉजिक। उसके बाद में कई बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि अनसोल्ड गए, जिनकी उम्मीद थी कि ये बिकेंगे, जिसमें मेरी नज़र में सबसे बड़ा नाम मैं मानता हूँ वो था जेमी स्मिथ। हर एक जगह पे आप सुन लीजिए, जेमी स्मिथ का बहुत बज़ बना हुआ था, पर वो बंदा अनसोल्ड गया, 50 राउंड में आया उसका नाम बार बार, उसके बाद भी किसी टीम ने उसको बेस प्राइस पे भी नहीं उठाया। हैरानी की बात थी। उसके बाद में बेस्ट हो गए, जिन्होंने पिछले साल जो मुंबई के लिए आके करा था वो बहुत अच्छा करा था। उसके बाद बेस्टो को नाम नहीं मिला। डार्रे मिचेल था, माइकल ब्रेसवेल था कि शायद चेन्नई उठा लेगी, तो ये कुछ बड़े नाम थे। कॉनवे, जैक फ्रेजर, मैग्रूक, जिन्हें किसी ने नहीं खरीदा। इस बार की एक्शन स्ट्रेटेजी टीमों की समस्या परे थी। मतलब कुछ टीमें बिल्कुल ही अलग चले गई, उन्होंने अपना बिल्कुल ही जो रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है जिस पे टीम चलती है, वो सारी की सारी टोटल पूरी तरीके से चेंज कर दी है। अब वो अच्छी जाती है तो ये उनके लिए मास्टर स्ट्रोक, अगर सीजन बेकार हो जाता है तो उनका सबसे बड़ा ब्लंडर। ये पता चलेगा जब सीजन चालू होगा या एंड होगा। तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। अब आईपीएल की कई सारी वीडियो लगी लगाए लाने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और